जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं हिलरी क्लिंटन। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका मिडल ईस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो इंडिया की मदद ले और चाइना की मदद ले। अच्छा, नो, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी सेंस के अंदर। और वो कैसे एक So, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ कम इंडिया हेल्प अमेरिका गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। कैसे बाहर निकाल सकता है अमेरिका उनको? एक सवाल बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया टुक अ साइड विद द इजराइल, सो हिलरी क्लिंटन इज फॉरगेटिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि ये जो इंडिया के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, आपको नहीं लगता कि ये ईरान को एक प्रॉब्लम कंडीशन में लेके आएंगे? वन, सेकेंडली, दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका के अंदर आज भी डेमोक्रेट्स इंडिया को सोल्यूशन समझते हैं, दैट इंडिया इज अ सोल्यूशन। इंडिया को हमें इंडियन सोल्यूशन पे हमें जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एंटायर डिबेट। मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं पहले चाहता हूँ आप इनको सुने एंड देन वी विल टॉक ऑन दिस, कि वो कहती है इंडिया और चाइना से मदद लें क्योंकि वो ईरान से तेल लेते हैं, तो वो ट्रंप को बाहर निकाल सकते हैं। इंडिया क्या रेलिवेंट एक्टर है ईरान के अंदर? और इंडिया ने कोशिश की, जब दोवल साहब मिले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची से दिल्ली के अंदर ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ब्रिक्स, और पता नहीं कौन सा फोरम था, आई थिंक ब्रिक्स ही था, तो वहाँ पे दोवल साहब ने कहा। लेकिन ईरानियंस ने क्या किया? उन्होंने तो उल्टा उनके वीज़े बंद कर दिए ऑन अराइवल जो था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैडम हिलरी क्लिंटन डज नॉट अंडरस्टैंड द इक्वेशन। वो इक्वेशन ही नहीं समझती। सुनिएगा जरा। so So the the, the the, the the misconception misconception on a strategic level has led us to where we are. And I guess, Mike, if you want to figure out how Trump could get out of this, I think the key to it is probably China and India. Because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. You know, Japan and South Korea and others, but the two biggest consumers, and China far ahead of that. They've been, banking a lot of fossil fuel. They've got it in tankers. They've been filling, and even I heard building more reserves. But they're going to need Iran. And it does seem to me that that's where the best pressure would come if Trump were willing to actually use diplomacy instead of bluster. So would you impose secondary sanctions on China? अच्छा, अब ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। वो क्या? वो कहती है चाइना, इंडिया बहुत सारा तेल खरीदता है, तो हमें तो इंडिया के पास जाना चाहिए, हमें तो चाइना के पास जाना चाहिए। सवाल ये है कि डेमोक्रेट्स का माइंडसेट इस चीज़ में फंसा हुआ है कि इंडिया इज़ अ कंज्यूमर मार्केट, तो इंडिया हमें हेल्प आउट करेगा। इसी चीज़ को देख के तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, अमेरिकन मिलिट्री जो है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, एस्टैब्लिशमेंट और व्हाटएवर यू कॉल इट, दे रियलाइज कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंडिया जितनी भी अमेरिका लिवरेज इंडिया के ऊपर लेगा, उसमें जितनी ज्यादा अमेरिका इंडिया के ऊपर अपना उनके ऊपर रिलाय करेगा, उतनी ज्यादा फेवर्स इंडिया अमेरिका से ले सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत ज्यादा फेवर्स ले भी रहा है, तो पाकिस्तान शायद उस पोजीशन में नहीं है कि उतनी लंबी चौड़ी फेवर ले सके, बिकॉज हमारे पास वो मीन्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है कि हम वो चीज़ें कर सकें। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट पाकिस्तान की लिवरेज तेहरान के अंदर है। क्या इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में जाके सबको मिल सकता है? कैन ही मीट दी IRGC? क्या इंडिया के नारे तेहरान के चौक में लगेंगे? क्या इंडिया जो है मोदी साहब के नारे ईरान की पार्लियामेंट में लगेंगे, जो जंग से 2 दिन पहले नेतन्याहू से जफियां डाल रहे थे तल अवीव के अंदर? तो ये डेमोक्रेट्स माइंडसेट है कि हमें इंडिया को इंगेज करना है, इंडिया को इनकरेज करना है। मेरा ख्याल है कि आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया स्ट्रैटेजीज टू कीप लुकिंग टूवर्ड्स द डेमोक्रेट्स। अगर डेमोक्रेट्स पावर में आ जाते हैं, ट्रंप अनपॉपुलर हैं। अभी मैं देख रहा था, वो सर्जियो गोर कह रहे थे वन ऑफ द रीज़न जो है वो ट्रंप नहीं पसंद करता है मोदी को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करता था ट्रंप को।
जब ट्रंप हुकूमत से बाहर चला गया। समझ रहे हैं? वो इस चीज़ को वो कहते हैं हम याद रखते हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है दैट द लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स दे आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया एज ए सोल्यूशन, वो सोल्यूशन के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, क्या इंडिया ने अपने रीजनल ताल्लुकात कैसे इस्टेब्लिश किए हैं? इंडिया ने डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात, इंडिया के डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इंडिया के बारे में जो कैलकुलेशन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की है या अमेरिकन जो पर्टिकुलरली ये जो फार राइट मागा वाले हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप एंड इसको जो इनकी है, क्या वो है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? So I think that is where the situation is. That is where what we need to see, and that is where the point is. मुझे लगता है कि the Democrats need to look more India from the American strategic community के लेंस से, और वो शायद इस चीज़ को देखते होंगे। अगर वो इंडिया देखें, somehow उन्होंने बाइडेन को कन्विंस कर लिया था कि what we need in बांग्लादेश। मैं एक ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझता जो मिडल ईस्ट जो उधर आई थी, सॉरी बांग्लादेश की आई थी। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बांग्लादेश के अंदर आई थी, उसने बेसिकली इंडिया का जो रीजनल बैलेंस है वो उसको चेंज किया था। तो ट्रंप जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने जहाँ पे जैक सुलिवन अपना आखिरी विजिट इंडिया का कर रहा था, बिकॉज दे कॉन्सिडर इंडिया ए कंज्यूमर इकोनॉमी। जैसे ये बोल रही है कि इंडिया क्योंकि मार्केट है, ईरान उनकी बात मानेगा। आई थिंक हिलरी क्लिंटन इज टू सिंपलिस्टिक टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज द वे इरानियन लीडरशिप एंड द इरानियन स्टेट अपरेटस ऑपरेट। जिस तरह वो ऑपरेट करता है वो बहुत लीनियंट है। हाँ, क्या चाइना की तरफ आ जाए? क्या अमेरिका चाइना से जाके फेवर लेगा? ट्रंप की तो सारी री इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रैटेजी ही चाइना को अंडरमाइन करना है। तो चाइना क्या चाहेगा कि और ये कितनी नईव सोच है कि चाइना अमेरिका को इधर इस जंग से बाहर निकालेगा। कितनी नईव सोच है। इट मीन्स द आइडियाज आर आउटडेटेड। इट मीन्स द पीपल आर इंपॉर्टेंट, दे आर पावरफुल, दे हैव बीन पावरफुल, दे आर बिग फिगर्स, बट देयर आइडियाज आर आउटडेटेड। देयर आइडियाज आर नॉट दैट स्मार्ट द वे इट शुड बी। उनके आइडियाज इतने स्मार्ट नहीं हैं। उनके आइडियाज इतने स्मार्ट नहीं हैं। दे डू अंडरस्टैंड दैट वेरी मच। सो हिलरी क्लिंटन जो है, जो बात कर रही है, वो यही कर रही है कि ट्रंप को चाहिए कि इंडिया की सपोर्ट ले। मतलब वो ये चाहते हैं। अब चाइना जो है, आपको पता है ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी थी? ट्रंप की स्ट्रैटेजी है री इंडस्ट्रियलाइजेशन की। एंड व्हाट हैपेंस विद द री इंडस्ट्रियलाइजेशन? विद द री इंडस्ट्रियलाइजेशन यू नीड एन एक्सेस टू एनर्जी। एंड एन एक्सेस टू एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? एक्सेस टू एनर्जी मिलेगी वेनेजुएला से, जैसे उसने ली। एक्सेस टू एनर्जी मिलनी थी ईरान से। तो ट्रंप ने क्या किया? ही गॉट वेनेजुएला। ही वांटेड टू गेट ईरान। उसने 28 फरवरी, इस साल की 28 फरवरी को हमला किया। किधर? ऑन ईरान। 30 मार्च को उसने चाइना जाना था। उसको ये था कि जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ उधर जो क्या नाम है उसका, चाइना जाऊँगा तो मेरे पास तेल होगा और मैं उस तेल को लेके कहूँगा कि भाईजान अब तुम चाइना क्योंकि कंसेशनल तेल खरीदता रहा है ईरान से और अमेरिका से, ईरान से और वेनेजुएला से, तो अब आप कंसेशनल तेल नहीं ले सकते। सॉरी, यू कांट डू इट, वी विल नॉट लेट यू डू दिस। वहाँ से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होनी थी। तो मुझे ऐसे लगता है, और अगर चाइना के पास, अमेरिका के पास ईरान और वेनेजुएला का तेल होता, चाइना को वो डिनाई करता कंसेशनल तेल, और इस कैलकुलेशन के बाद क्या चाइना को हेल्प करनी चाहिए अमेरिका की? सो मैडम हिलरी क्लिंटन के जो थॉट हैं दे आर आउटडेटेड। उनके जो थॉट हैं वो आउटडेटेड हैं। इंडिया का फिर भी देखें,
अमेरिका चाइना से कैसे सपोर्ट ले सकता है और क्या चाहे वो कैसे चाइना उसको बाहर निकाल दे? नेवर एवर, इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। मैं तो समटाइम्स ये सोचता हूँ कि ये आपको पता है दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लीडरशिप क्राइसिस इन अमंग द डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। या तो डेमोक्रेट्स डिवाइडेड हैं या तो अल्ट्रा लिबरल हैं, चक शूमर एंड दीज गाइज, ये जो अभी वो सेनेट के अंदर हुआ है वो इजिप्शियन अल सैयद या ममदानी, दे आर टू आउटडेटेड, वो इतने सोशलिस्ट बन चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, लाइक हिलरी क्लिंटन, एंटनी ब्लिंकन, चक शूमर, दीज गाइज, ये एस्टैब्लिशमेंट है डेमोक्रेट्स की। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये इनकी पोजीशन ही और है। दे हैव एन एब्सोल्यूट डिफरेंट माइंडसेट, एब्सोल्यूट डिफरेंट अप्रोच टू द लाइफ एंड टू द इंटायर सिचुएशन। सो मैं इसको बड़े क्लियरली डिफरेंट अंदाज से देखता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि दे आर प्लेइंग, इनको समझ ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है और दुनिया में चीज़ें चलनी कैसे हैं। ये डेमोक्रेट्स का प्रॉब्लम है, ये ज़हन में रखिएगा, ये डेमोक्रेट्स का प्रॉब्लम है। डेमोक्रेट्स कभी भी नहीं चाहेंगे, दे वुड नेवर एवर लाइक, वो कभी नहीं चाहेंगे कि चीज़ें जो हैं जिस अंदाज से वो चलाना चाहते हैं, वो जिस अंदाज से निज़ाम देखना चाहते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है ये देख के कि हिलरी क्लिंटन कॉन्सिडर्स कि चाइना विल हेल्प अमेरिका गेट आउट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो चाइना आपकी क्यों हेल्प करेगा? दिस अ क्वेश्चन। और जो इंडिया फिर अमेरिका से रिटर्न में लेगा, आपको सोच ही नहीं है। तो ट्रम्प ने जो बारगेन पाकिस्तान के साथ उसकी डील है वो यही है ना कि पाकिस्तान इज हेल्पिंग मी, इट्स अ मिडल पावर, अपने कद से ज़्यादा इसकी सॉफ्ट पावर है, अंडर यूटिलाइज्ड रहा है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान, मैंने एक पेपर लिखा था, पॉलिसी पेपर, इज एन ओस्लो ऑफ द ईस्ट। वी हैव फ्रेंड्स बट विद लिवरेज। इंडिया हैज फ्रेंड्स एवरीवेयर बट लिवरेज क्वेश्चन मार्क। ये तो सारी दुनिया इस पर क्वेश्चन कर रही है। पाकिस्तान को क्या ईरान में लिवरेज नहीं है? पाकिस्तान को अमेरिका में अंदर भी लिवरेज है। एटलीस्ट वी कैन सेंड द मैसेज। जब अमेरिकन ने, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिकन न्यूट्रल हो गए। तो मुझे बताएं तब क्या हुआ था? वो क्या था? क्यों अमेरिकन न्यूट्रल हो गए हमारे इस बात पे आके? क्यों हो गए? इज अ क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि ये देयर इज सो मच टू अंडरस्टैंड, देयर इज सो मच टू ऑब्जर्व, देयर इज सो मच टू ऑब्जर्व एंड टॉक एंड वर्क ऑन दैट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ के अंदर कि अमेरिकन क्यों हो गए, क्यों अमेरिकन पाकिस्तान से समझते हैं कि यार हमें इससे फेवर ले लेनी चाहिए। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि यार इट्स दे आर वी कैन ट्रस्ट देम। Why we can trust them? Why we can trust them? एक क्वेश्चन तो बनता है ना। अब वो एक और चीज़ है। सो लेट्स सी हाउ इट फर्दर गोज एंड इट फर्दर अनफोल्ड्स, ये कैसे होता है। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ, दैट चाइना विल नेवर हेल्प अमेरिका एंड इंडिया की लिमिटेशंस हैं। बिकॉज इंडिया के इजराइल से क्लैरिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इनको पता नहीं है। और क्या इंडिया इजराइल को वेपन्स नहीं देता रहा गजा के लिए एंड अदरवाइज? आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड। एनीहाउ, थैंक यू।